हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। अगर आप हैं बीपीएल कार्ड धारी और लेते हैं फ्री राशन, तो राशन कार्ड लेने वाले ध्यान दें। नए नियम लागू हो चुके हैं 1 फरवरी 2025 से, जिसके तहत 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलेगा। और इसके साथ साथ सरकार ने कुछ चीजें जरूरी की हैं। अगर वो सभी नहीं करवाई तो आपका फ्री राशन बंद हो सकता है। तो फटाफट करवा लीजिए वो जरूरी काम। क्या है वो जरूरी काम? आज हम उन्हीं को जानेंगे। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब हम जानते हैं उन जरूरी बातों को। राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार समय समय पर राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे। हाल ही में राशन कार्ड के नए नियमों को जारी किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और कुशल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाना है। नए नियमों के तहत ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है और कुछ खास पदार्थों की मात्रा में भी बदलाव किए गए हैं। वो क्या बदलाव किए गए हैं, इनको भी आज हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन लोगों को मुफ्त गेहूं, चावल, नमक, बाजरा मिलेगा। इसलिए अगर आप हैं राशन कार्ड धारक तो आज इन सभी नियमों को जान लीजिए। सिर्फ इनको मिलेगा फ्री गेहूं, चावल, नमक, बाजरा। ये नियम 2025 के नए नियम हैं। इनको हम देखेंगे। लागू होने की तिथि है 1 जनवरी 2025। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? पीडीएस को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना। लाभार्थी सभी राशन कार्ड धारक होंगे। आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ साथ ई-केवाईसी करवाना भी अनिवार्य किया गया है और बायोमेट्रिक सत्यापन भी सभी को करवाना जरूरी है। डिजिटल राशन कार्ड की शुरुआत की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड पूर्ण क्रियान्वयन हो चुका है इसका। तो ये सभी कार्य आपको जरूर से जरूर करवाने हैं, नहीं तो आपका राशन बंद हो सकता है। राशन कार्ड के नए नियम के अनुसार आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड के नए नियमों के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी राशन कार्डों को रोकने और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक लाभार्थी को ही राशन मिले। दूसरे, इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार कम होता है। तीसरे, यह सरकार को राशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। आप अपने नजदीकी राशन कार्ड की दुकान पे या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर ऐसा कर सकते हैं। केवाईसी है जरूरी। राशन कार्ड के नए नियमों में केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। सरकार ने ई-केवाईसी को इसलिए अनिवार्य किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन कार्ड केवल वास्तविक लाभार्थियों के पास ही हो। ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार लाभार्थियों का पहचान को सत्यापित कर सकती है।
और फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर सकती है। ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको अपना आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। एक बार जब आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी तो आप राशन कार्ड का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो फटाफट आप अपने ई-केवाईसी जरूर करवा लें। राशन कार्ड में नए खाद्यान्न नियम। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के अनुसार पहले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, वहीं अब 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। इसी तरह चावल की मात्रा 0.5 किलो की कमी की गई है। हालांकि सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं और चावल की मात्रा में वृद्धि की है। पहले 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, जो अब बढ़ाकर 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल कर दिया है। कुल मिलाकर अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह ही 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी राशन कार्ड धारकों को उचित मात्रा में अनाज मिले। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से राशन कार्ड वितरण प्रणाली में अधिक समानता आएगी। किसको मिलेगा फ्री राशन कार्ड? इसके लिए पात्रता मापदंड देखते हैं। राशन कार्ड के नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन लोगों को मुफ्त गेहूं, चावल, नमक और बाजरा मिलेगा। इन नियमों के अनुसार मुफ्त राशन के लिए कौन कौन पात्र होंगे देख लेते हैं। वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वे लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है। वे लोग जो निराश्रित हैं या विकलांग हैं। वे लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। यदि आप इन मापदंडों को पूरा करते हैं तो आप मुफ्त राशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन। राशन कार्ड के नए नियमों में राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राशन की दुकान पर राशन प्राप्त करने के लिए आपको अपना उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली को स्कैन करवाना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन मिले। बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। यह सरकार को राशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करेगा। यदि आप बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप राशन कार्ड की दुकान पर जाते समय अपना आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज साथ लेके जाएं ताकि आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो सके। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का पूर्ण क्रियान्वयन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को सक्षम करना है। इस योजना के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो काम या अन्य कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। उन्हें अब राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वे बस अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार 2025 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए योजना बना रही है। इस योजना के लागू होने से देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। राशन कार्ड के नए नियम का निष्कर्ष। राशन कार्ड के नए नियम भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इन नियमों के लागू होने से फर्जी राशन कार्डों को रोकने, राशन वितरण में भ्रष्टाचार को कम करने और सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि केवल वास्तविक लाभार्थी को ही राशन मिले। हालांकि इन नियमों का सफल क्रियान्वयन सरकार, राशन कार्ड धारकों और राशन डीलरों सहित सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राशन कार्ड धारकों को एक नए नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो और उन्हें ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी क्रियाओं का पूरा करने में मदद मिले। राशन कार्ड धारकों को भी नए नियमों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो और उन्होंने ई-केवाईसी करवा ली हो। राशन कार्ड डीलरों को राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लाभार्थियों को उचित मात्रा में राशन मिले। यदि सभी हितधारक मिलकर काम करते हैं तो राशन कार्ड के नए नियम भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक बड़ी सफल बना सकते हैं। तो ये थे वो नए नियम जो 2025 से लागू हुए हैं, जिनका हर एक राशन कार्ड धारक को पालन करना जरूरी है और सभी को अपनी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिसने भी अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो फटाफट करवा लीजिए। तो ये थी आज की वो इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है पसंद आई होंगी। आई है पसंद तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।